हेलो स्टूडेंट्स हम अपने पुराने वीडियो में जो हमने इससे पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब पढ़ा रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो कोई सेंटेंस होता है, कोई काम होता है, हम कोई काम करते हैं, जब क्रिया कोई काम करती, संख्या कोई काम करती है तो उस चीज़ को हम वर्ब कहते हैं। यानी कि जब हमारा कोई एक्शन करते हैं तो उस चीज़ को हमारा वर्ब कहते हैं। तो मैंने इससे अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको डिटेल में करा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ। मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि वर्ब की पहली फॉर्म होती है आपकी बेस फॉर्म। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था वर्ड की दूसरी फॉर्म होती है ई या फिर ईएस फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया था वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया था वर्ब की चौथी फॉर्म होती है पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, आज मैं आपको एक नई फॉर्म बताती हूँ। वर्ब की एक नई फॉर्म होती है जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसका नाम है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर उसे है परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये सारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। बेस फॉर्म के बारे में हम जानते ही हैं। बेस फॉर्म मतलब जैसे लव, टीच, क्राई, यानी कि जो मेन वर्ड होता है आपका। फिर ई एस की फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था जैसे क्राई का हो जाएगा क्राइज, लव का हो जाएगा लव्स, ठीक है, टीच का हो जाएगा टीचर्स, ईएस फॉर्म हो गई। फिर हमने आईएनजी फॉर्म पढ़ी थी वर्ब की। मैंने आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जहां भी हम और आप आईएनजी वर्ड देखते हैं यानी कि वहां पर हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो इस चीज़ में मैंने आपको 2 रूल्स पढ़ाए थे। वर्ब की रिवीजन करा रही हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको आज नया कुछ कराऊंगी। ठीक है, आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, इसका थोड़ा सा पहले रिवीजन करा रही हूँ। अगर मैं आपसे वर्ब के कॉन्टिन्यूअस टेंस का या आईएनजी फॉर्म का रिवीजन कराऊं तो मैंने आपको इसमें 2 रूल बताए थे। ठीक है, पहला रूल मैंने आपको बताया था कि कैसे चीजें एडजेक्टिव्स जो होते हैं कैसे वो हमारे काम करते हैं, यानी कि हम और आप इस फॉर्म में आईएनजी को ऐसे हम यूज करते हैं एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे ये चीजें यूज एज होती हैं एडजेक्टिव्स, यानी कि आईएनजी फॉर्म को हम और आप यूज एज एडजेक्टिव्स की तरह यूज करते हैं, जिसका मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। मैं कौन सी फॉर्म पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आईएनजी फॉर्म में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू शुड नॉट डिस्टर्ब द स्लीपिंग डॉग। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ये भी आपको दिया था, यू शुड नॉट disturb the sleeping dog। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो आपकी एडजेक्टिव्स की तरह कैसे यूज होती है। जैसे मैंने कहा यू शुड नॉट डिस्टर्ब द स्लीपिंग डॉग, तो आईएनजी फॉर्म आ रही है, यानी कि स्लीपिंग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव्स, और नाउन आपका क्या हो गया, डॉग। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि स्लीपिंग क्वालिफाइज द नाउन डॉग। स्लीपिंग, द वर्ड स्लीपिंग एडजेक्टिव है जो आपका, क्वालिफाई द नाउन डॉग। फिर मैंने आपको रूल 2 पढ़ाया था। रूल 2 में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी यानी कि जो पहले वर्ब लगा होगा, मेन वर्ड के वर्ब लगी होगी पहले, उसके बेसिस पर हम पता करेंगे कि कौन सा टेंस होता है। ये मैं सब आपको रिवीजन करा रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था जैक इज प्लेइंग, जैक खेल रहा है। फिर मैंने आपसे कहा जैक वॉज प्लेइंग। ठीक है, मैंने आपसे कहा जैक विल बी प्लेइंग।
मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए थे। अब इन तीनों के बेसिस पर आप देखेंगे तीनों में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, तीनों में आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ये कौन सा फॉर्म है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ये पता करना है भाई, देखिए जैक इज प्लेइंग में, जैक इज प्लेइंग में कोई एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही है, जैक खेल रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, रूल 1 यहाँ पर सेट नहीं बैठेगा। कैसे पता चल रहा है कि रूल 1 सेट नहीं बैठेगा, ऐसा पता चल रहा था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या नहीं दे रखा है, यहाँ पर एडजेक्टिव होता है जो नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, सॉरी। तो यहाँ पर कोई एसच कोई चीज नहीं दे रखी है। अब आप ये कहें कि जैक तो नाउन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सब दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेंसेस के नाम पर ये 3 चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि हम इन्हें एडजेक्टिव्स नहीं मान सकते, ठीक है, हम इन्हें एडजेक्टिव्स नहीं मान सकते। अब इज प्लेइंग है, मतलब इज मतलब अभी, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वॉज प्लेइंग, खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ, मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। विल बी प्लेइंग, खेलेगा, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि लास्ट में जो मेन वर्ब है आपका, भाई प्ले क्या है, बेस फॉर्म क्या है इसकी, वर्ब की, प्ले, तो आईएनजी लग रहा है, तो क्या बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी लग रहा है, कंटिन्यूअस टेंस लगा, और प्रेजेंट क्यों लगाया मैंने, इज लगाया, पास्ट क्यों लगाया, वॉज लगाया, फ्यूचर क्यों लगाया, विल भी लगाया। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि इज वॉज विल में कौन सा पास्ट पे जाता है, कौन सा प्रेजेंट पे जाता है, और कौन सा फ्यूचर पे जाता है। ये हमारा ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया था, ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था रिवीजन के तौर पर। अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाती हूँ, और उसके बाद मैं आईएनजी फॉर्म और आपका पार्टिसिपल फॉर्म, जो मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म पढ़ाने वाली हूँ वर्ब का, उसका कंबाइंड एक्सरसाइज कराऊंगी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो वर्ब वगैरह चीजें होती हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, कुछ भी हो, हमेशा ये चीजें हमारे और आपके बहुत काम आती है। आप ये कह सकते हैं कि टेंसेस नाम का टॉपिक, वर्ब नाम का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया वर्ब की पहली फॉर्म बताई, कौन सी बताई, आईएनजी फॉर्म, तीसरी फॉर्म पढ़ा दी। अब मैं आपको वर्ब की आज 4th फॉर्म पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट, या आप कह सकते हैं उस चीज को परफेक्ट टेंस, ठीक है, हम ये कह सकते हैं परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे हम और आप, या फिर हम ये कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप कहेंगे अरे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कभी कॉन्टिन्यूअस कभी पार्टिसिपल, तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये टेंसेस के मेन रूल्स होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं टेंसेस की बात करती हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में कराऊंगी, बस मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं। हम और आप 3 टेंसेस के बारे में जानते हैं, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है आपका हमारा फ्यूचर टेंस। अब इन 3 टेंसेस से भी आगे बहुत सारे टेंसेस बन जाते हैं। कहने का मतलब है इन 3 टेंसेस के, ये तो मेन हो गए, इनके अंदर भी और टेंसेस होते हैं। मतलब जैसे पास्ट का परिवार है तो पास्ट के परिवार के और टेंस होंगे, प्रेजेंट का परिवार है तो प्रेजेंट के परिवार के टेंसेस होंगे, फ्यूचर का परिवार है तो फ्यूचर के परिवार के टेंसेस होंगे। उन्हीं में से ये निकल के आ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो वो क्या बनता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह एक वर्ब की फॉर्म होती है आपकी परफेक्ट टेंस। अब आप कहेंगे कितनी फॉर्म्स होती हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, मैम एक क्विक रिवीजन तो दे दीजिए। तो देखिए अगर मैं टेंसेस की बात करती हूँ आपसे, तो सबसे पहला आपका होता है एक सिंपल टेंस, ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा और आपका एक सिंपल टेंस। जैसे अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल शैल से पता चल जाता है, ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं तो इससे पता चल जाता है, और पास्ट की बात करते हैं तो वॉज से पता चल जाता है।
ये हमारे होते हैं सिंपल टेंस, जिसमें और कोई चीज हमें लगी हुई नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको जैक इज प्लेइंग, जैक वॉज प्लेइंग एंड जैक विल बी प्लेइंग बताया था, तो वो सिंपल टेंस थे। लेकिन चूंकि आगे आईएनजी लग गया था, क्योंकि आगे आईएनजी लग गया था, ठीक है, तो वो मेरी क्या बन गई थी, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इज वॉज ये सब आपके किस में आते हैं, सिंपल टेंस में। फिर आता है आपका परफेक्ट टेंस। अब आप कहेंगे मैम ये परफेक्ट टेंस क्या होता है, अब आप कहेंगे मैम ये परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो जो ये वाला टॉपिक है मेरा परफेक्ट टेंस, ये मैं आज आपको परफेक्ट टेंस के बारे में ही बताने वाली हूँ, ठीक है। आप कह सकते हैं ये वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, जो कि एक टाइप ऑफ टेंस होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं अ टाइप ऑफ टेंस का एक पार्ट होता है। फिर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, ये वर्ब की परफेक्ट टेंस पांचवी फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन ये तीन टेंसेस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का सब पॉइंट भी होता है। सब पॉइंट से मतलब मेरा क्या है, परफेक्ट टेंस की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो देखिए ये सब चीजें तीन पार्ट में बटी हुई हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया, ठीक है। अगर मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात करूं तो परफेक्ट टेंस, सिंपल टेंस, ये खुद अपने आप में इनका नाम ही सिंपल टेंस है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अपने आप में ही सिंपल टेंस है। तो पास्ट का सबसे पहले कौन सा, ये कई प्रकार के होते हैं, इनके अंदर कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो पास्ट का सिंपल टेंस नॉर्मल जो एक लिखा होगा, जो आपको इज, वॉज, विल, शेल से पता चल जाएगा। उसके बाद आपका आता है परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है, तो यहां पर क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहां बात करूं तो क्या बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब अगर सिंपल सिंपल है तो हमें शब्द सिंपल लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें शब्द सिंपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा टेंस मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंस, तो ये क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ तो क्या बनेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अरे टेंसेस बहुत आसान है, बस ध्यान से एक बार देखने की जरूरत है। ये जो मैं टेबल सा बना रही हूँ उसको लिख लीजिए आप कहीं ना कहीं। तीसरा टेंस हमारा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वर्ब की कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी, जहां आईएनजी लिखा है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो ये कॉन्टिन्यूअस क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ तो प्रेजेंट क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आखिरी और आखिरी के क्या होता है, एक और होता है जिसका नाम क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, जिसका नाम क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका नाम क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट की बात करती हूँ तो ये क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ तो ये क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। यानी कि ये 4 टोटल टेंसेस होते हैं जो कि इनके बाइफर्केशन होता है, जिसमें से सिंपल टेंस को हमारा वर्ब की बेस फॉर्म का भी कहते हैं, जो वर्ब का बेस फॉर्म वाला होता है, जो मैंने आपको अभी से पहले भी बताया था। परफेक्ट टेंस मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो वर्ब की 5th फॉर्म है, ठीक है।
कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताई थी, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये भी सारी चीजें मैं आपको अब डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया वर्ब की टेंस बेस फॉर्म तो हम जानते ही है, जिसका कोई आगे वर्ड नहीं होता, जो अपने आप में एक वर्ड होता है। हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। अब हमारा आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए परफेक्ट टेंस भी कोई बहुत मुश्किल टेंस नहीं है। परफेक्ट टेंस की भी कुछ ना कुछ अपने आप में पहचान होती है। हर टेंस की अपने आप में कोई ना कोई पहचान होती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट सिंपल से कोई मतलब नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा कौन सा है आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, आईएनजी। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। हम परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं, या हम और आप कह देते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हम ये दोनों चीजें आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की क्या होती है। देखिए अगर मैं परफेक्ट टेंस की बात करती हूं तो मैंने आपको बताया 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा कौन सा होता है आपका, फ्यूचर टेंस। अब कैसे पता चलेगा कि जो भी सेंटेंस मेरे सामने लिखा है, अगर आईएनजी उस वर्ड में लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आईएनजी से पहले लगे हुए शब्द को देखकर हम पहचान लेंगे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो टेंस, अगर आईएनजी नहीं लगा है तो मुझे क्या पता चलेगा कि वो परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसकी पहचान के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे क्या लगा हुआ है, अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर हैज या फिर हेड लगा हुआ है, ठीक है, हैज या फिर हेड लगा हुआ है, तो वो कौन सा टेंस बन जाता है हमारा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सॉरी यहाँ हेड मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आएगा हैड, ठीक है। अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर हेड लगा हुआ है, वर्ब के आगे, मेन वर्ब के आगे हैड प्लेड, हैज प्लेड, हैव प्लेड, हैज और हैव आ रहा है, तो कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हेड लगा हुआ है तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से अगर आपके लिए विल लगा हुआ है या तो फिर शेल लगा हुआ है, ठीक है, विल प्ले, शेल प्ले ना, विल प्ले, शेल प्ले, विल खाली अकेला है, अगर विल और शेल अकेले हैं तो वो आपका किस में जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर विल और शेल के साथ हैव लगा हुआ है, मैंने कहा विल हैव प्लेड, शेल हैव प्लेड, हैव लगा हुआ है इन दोनों में से किसी के भी साथ, तो वो सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, क्या होगा वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, अगर परफेक्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की हमें बात करनी है तो 2 मिनट के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भूल जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं जहां आईएनजी लगा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस में मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई, रूल 1 रूल 2। रूल 1 मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है, वर्ड एडजेक्टिव है और उसके बराबर में नाउन लिखा हुआ है और आईएनजी है तो क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन। रूल 2 क्या था, अगर वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी है, इज, वाज, विल, उन तीनों के बेसिस पर हम देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, और आईएनजी लगेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस को हम खत्म करके परफेक्ट पा जाते हैं। कैसे पता चलेगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी है और परफेक्ट में अगर हैव और हैज दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस, अगर हैड दे रखा है तो पास्ट टेंस, विल और शैल हैव दे रखा है तो आपका क्या बनता है, फ्यूचर टेंस। ये बात आपको समझ में आई। अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है। अब हम पढ़ते, ये अलग चीज है, ये अलग है, इसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल टेंस नहीं होता। इसलिए मैंने वो जो 3 टेंस का भी बाइफर्केशन आपको बताया था उसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। तो पास्ट पार्टिसिपल टेंस नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की एक फॉर्म होती है।
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की एक फॉर्म होती है, यानी कि पांचवी फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड कैसे है? अगर आईएनजी लिखा है तो समझ के कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिसिपल है, और वो भी पास्ट पार्टिसिपल? 5 शब्द, अगर शब्दों के आगे 5 शब्द, मेन बेस वर्ब के आगे ये 5 शब्द लगे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये पार्टिसिपल फॉर्म है, वो भी पास्ट की। जैसे वो कौन कौन से आपके 5 शब्द होते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी वर्ब आपका एंड होता है, अगर कोई भी वर्ब आपका एंड होता है इन 5 शब्दों से, ठीक है, तो आपका वो कौन सा बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे कोई वर्ड आपका खत्म हो रहा है ई पे, ठीक है, जैसे आपका कोई वर्ड खत्म हो रहा है ई पे, ठीक है, या ई नहीं कहना चाहिए, हम कहना चाहिए ई एन पे खत्म हो रहा है। कोई वर्ड आपका किस पे खत्म हो रहा है? टी पे। कोई वर्ड, अभी मैं आपको सबका एग्जाम्पल दूंगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब आप सिंगल लेटर लिखते हैं तो हमेशा इंग्लिश का रूल कहता है कि सिंगल लेटर के आगे आप हमेशा डैश डालते हैं। तो क्या कह रहा है आपका? कोई भी वर्ड अगर आपका खत्म हो रहा है डी पे, ई एन पे खत्म हो रहा है, टी पे खत्म हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है आपका, आप कह सकते हैं एन पे खत्म हो रहा है आपका, या तो फिर ईडी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, आपका कोई वर्ड एन पे खत्म हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है, ई पे खत्म हो रहा है, ईडी पे खत्म हो रहा है, टी पे खत्म हो रहा है, ई एन पे खत्म हो रहा है, सब आपके किस में जाते हैं? पार्टिसिपल में। जैसे लर्नड, लर्न क्या हो गया? वर्ब। ईडी लग गया तो क्या हो गया? पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। अब इसके पहले जो लगा होगा, अब इसके पहले जो लगा होगा उसके बेसिस पर पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने लिखा हैड लर्नड, मैंने लिखा हैड लर्नड, तो हैड लर्नड क्या बनेगा? हैड लर्नड क्या बन जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये वर्ड लिखा है किसी सेंटेंस में लर्नड, तो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर लर्न से पहले लिखा हुआ है हैड लर्नड, तो हैड किस में जाता है? परफेक्ट में। तो हैड कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कहीं पे लिखा है हैड लर्नड, ठीक है, तो ये क्या बन गया? हैड लर्नड हो गया। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने एक और ले लिया, ठीक है, डी, मैंने ले लिया टी, लर्नड, टी, टी। इसी प्रकार और भी होंगे, शॉर्टन, ईएन, शॉर्टन, ठीक है, शॉर्टन हो गया। सैड, टी हो गया। रैम, एन, ठीक है। कैसे पता चलेगा? इनके आगे, इन शब्दों के आगे लगे हुए टेंसेस में पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, इन सेंटेंसेस के आगे शब्दों पर लगे हुए सेंटेंसेस के आधार पर पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। जैसे मान लीजिए हैड लर्नड, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बन जाएगा आपका? वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस क्या लग गया? पार्टिसिपल। यानी कि अगर मुझे किसका सेंटेंस बनाना है? अगर मुझे बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी हैड प्लस क्या बनाऊंगी? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर मुझे प्रेजेंट में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कैसे बनाऊंगी? हैज या हैव, हैज या हैव प्लस
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्या हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ये 5, ठीक है। इन 5 शब्दों के आगे हैड लगा है, हैज लगा है, हैव लगा है। अगर मुझे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो मैं क्या लगाऊंगी, या तो विल हैव, या तो शैल हैव, प्लस क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये 5 वर्ड्स, यानी कि ये 5 वर्ड्स, यानी कि ये 5 वर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि आपके 5 वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम और आप देख लेते हैं। मैंने कहा आई हैव डन समथिंग, आई हैव डन समथिंग टेरिबल। मैंने कोई काम किया, मैंने कोई काम किया और बड़ा खतरनाक काम किया, बिल्कुल बेकार काम किया। अब मुझे ये बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से टेंस में, ठीक है। मुझे ये बताना है कि मुझे ये सेंटेंस कौन से टेंस में, ये परफेक्ट टेंस में। कैसे पता चला मेरे को, अच्छा कौन से परफेक्ट टेंस में है, ये वाला सेंटेंस सबसे पहले हैव लगा है, सबसे पहले हैव लगा है, तो क्या है, हैव, हैव लगा है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर, ठीक है। आप कहेंगे क्या हो गया, फ्यूचर। अरे भाई फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि इसमें विल, समझ में आई बात, ये कौन सा होगा, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, हैव की वजह से क्या बन गया, प्रेजेंट, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, आप कहेंगे आईएनजी फॉर्म दे रखा है, मैम ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या दे रखा है, हैव डन। बोले तो हैव क्या है आपका परफेक्ट, हैव क्या है आपका, किसके लिए यूज होता है, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट के लिए, वो भी कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक पहचान और, इसके आगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल भी लगा हुआ है, ई, ठीक है। हमारा इसमें पार्टिसिपल भी लगा हुआ है ई, डन, लेकिन पार्टिसिपल इसमें आपका ई में नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ पर हो गया, लेकिन ये क्या बन गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस आपका बनेगा, ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा बना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर ये इसके साथ लगा हुआ होता तो ये बन जाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल हम और आप इस चीज के लिए ले लेते हैं। He has tried his level best to help us. उसने पूरी मदद करी किस चीज में, हमारी और आपकी, किस चीज में, किसी भी चीज में उसने हमारी मदद करी पूरी, कोई भी काम करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, हैज, हैज है, हैज है, तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऊपर से ट्राइड है ईडी, ठीक है, ऊपर से ट्राइड है ईडी, ठीक है, ई यहाँ पे रब हो गया, ऊपर से ट्राइड है आपका ईडी, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी मैंने आपको रूल भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हैज और हैव प्लस 5 फॉर्म्स पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, you have acted like
a true friend. You have acted like a true friend. ठीक है, ed have, present perfect टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हमारा क्या बच जाता है? अब हमारा रूल 2 बच जाता है. ठीक है, अब हमारा रूल 2 बचता है. अब हम इसका एक और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम इसका रूल 2 पढ़ेंगे. ठीक है, स्टॉप करिए. अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, चौथा एग्जाम्पल, दे हैड lost all their luggage at the station. अब बताइए ये कौन सा टेंस है? ऑब्वियस सी बात है कि हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ रहे हैं. परफेक्ट टेंस हो तो ये परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल होगा. बस ये बताना है कि ये पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा. देखिए, दे हैड लॉस्ट. हैड, हेड क्या है आपका? मिट गया. ये हेड कहाँ था आपका? पास्ट. तो ये क्या हो गया था? पास्ट. लॉस्ट, टी, लॉस्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है, और एग्जाम्पल एक और हम और आप ले लेते हैं. कोई भी एग्जाम्पल्स हम और आप इन चीजों के ले सकते हैं. ठीक है, अमजद had forgotten to bring his pen. Amjad has forgotten to bring his pen. कौन सा टेंस होगा आपका? ये had, en. en क्या बन गया ये आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, क्या बन गया आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस. तो मैंने आपको 2 एग्जांपल जो है प्रेजेंट परफेक्ट के दे दिए, 2 मैंने आपको पास्ट परफेक्ट दे दिए. अब हम फ्यूचर के ले लेते हैं. You will have finished your work by tomorrow. ये कौन सा होगा आपका? will have, future perfect tense. कौन सा होगा आपका? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और ले लेते हैं हम और आप एक दो एग्जांपल्स इस चीज के. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. The patient will have recovered by the end of this month. The patient will have recovered by the end of this month. Will have, future perfect tense. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आगे चलते हैं हम और आप. आगे चलते हैं हम और आप. अब मैं आपको इसका एक और रूल बताती हूँ. ठीक है, ये आपका एक रूल हो गया. ये आपका एक रूल हो गया. कैसे परफेक्ट टेंस बनाते हैं? जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में 2 रूल बताए थे. मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 रूल्स बताए थे. अगर मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको 2 रूल बताए थे. एक एडजेक्टिव वाला रूल बताया था और एक टेंसेस वाला रूल बताया था.
ठीक है, इसी तरीके से आप समझ लीजिए टेंसेस वाला रूल तो मैंने आपको पढ़ा दिया किसमें, परफेक्ट में और अब हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव वाला रूल पढ़ेंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज एज एडजेक्टिव्स। परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज एज एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए एग्जांपल लेते हैं हमने कहा द इंजर्ड मैन हैज taken to hospital. The injured man has taken to hospital. Has taken, ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है आपका, has taken आपका है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका has आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही बात है, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके साथ साथ एक चीज और हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, हमें क्या दिख रही है, इंजर्ड यानी कि ईडी है, ठीक है, तो ये इंजर्ड मैन क्या है आपका, नाउन, और इंजर्ड क्या है, आदमी कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वर्ड इंजर्ड एज एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। हम क्या लिख सकते हैं, द वर्ड इंजर्ड एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। एक और एग्जांपल हम और आप ले लेते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं, आप दोनों लिखेंगे तो आपको मार्क्स और अच्छे मिल जाएंगे। यानी कि ये तो आपकी कंडीशन नंबर रूल नंबर 1 सिद्ध हो गया और ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा कि 1 और 2 दोनों ही रूल आपके क्वालिफाई होंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम और आप, द लॉस्ट treasure was discovered. The lost treasure was discovered. अब देखिए lost treasure was discovered, अब lost है, treasure है, अब इसमें ना तो head है, ना तो have है, ना तो has है, ना तो will have है, ना तो shall have है, तो ये क्या होगा आपका, सबसे पहले treasure noun, और lost क्या है, खोया, treasure के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, adjective। तो हम क्या कहेंगे कि the adjective lost qualifies the noun treasure। इसमें रूल नंबर 2 हमारा प्रूव हो रहा है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, द fallen leaves have blown away from storm, ठीक है। अब देखिए the fallen leaves have blown away from storm। अब देखिए इसमें कहीं have आ रहा है, हमारा have आ रहा है, लेकिन क्या है, पहले आपके पार्टिसिपल फॉर्म आ रहा है, तो इसमें सीधा सीधा क्वालिफाइज आपका कौन सा हो रहा है, एडजेक्टिव्स। लीव्स क्या हो गया, नाउन, फॉलन en क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉलन एडजेक्टिव qualify noun leaves। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको रूल के तौर पे बताती हूँ कि दोनों पास्ट टेंस में, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, फॉर्म में अगर वर्ब एंड हो रहा है आपका किससे, ईडी से, डी से, ठीक है, और उसकी जो बेस फॉर्म है वो एंड हो रही है आपकी ई से, ठीक है, बेस फॉर्म है वो आपकी एंड हो रही है किससे, अगर पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, या पास्ट परफेक्ट है और आपकी एंड हो रही है वर्ब ईडी से या डी से, अगर बेस फॉर्म आपका ई है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा कहलाएगा रेगुलर वर्ब, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर वर्ब, और बाकी सब अदर्स क्या होते हैं हमारे, इरेगुलर वर्ब।
ठीक है, ये हमारा क्या था, नोट, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट था। अब मैं आपको चलते चलते एक और नोट, इम्पॉर्टेंट नोट 2 बता देती हूँ। मैं आपको एक नोट 2 भी बता के जाती हूँ, इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। वो नोट क्या है कि वर्ब की एक फॉर्म होती है बी, एक वर्ब की फॉर्म जो होती है बी, ठीक है, जो ये वर्ब की बी फॉर्म होती है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमारा और भी चीज़ों में हमारा इसको बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जो यूज़ होती है ये अनयूजुअल फॉर्म, मतलब इसकी 8 फॉर्म्स और होती हैं जिसकी तरह में उसको हम यूज़ करते हैं। 8 अलग फॉर्म्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बी को हमारा बी ही यूज़ करते हैं, बीन यूज़ करते हैं, बीइंग यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, इज यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, वॉज एज यूज़ करते हैं और वर यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉज यूज़ करते हैं और हमारा वर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म समझ में आ गई होगी। अगर मैं वर्ब के टर्म्स में बात करूँ तो वर्ब की आपको बेस फॉर्म आती है, एस फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और इसमें रिवीजन कर लिया। और आज हमने क्या पढ़ा है, परफेक्ट टेंस, वर्ब का हमने परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया और हमने साथ ही साथ ये भी रिवाइज कर लिया कि हमारे टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, प्लस हमारे टेंसेस को जो फॉर्म्स होती है वो कैसे टेंसेस में हमारे यूज होती है, प्लस टेंसेस के कितने आगे चल के पार्ट्स होते हैं। अब मैं अपने कल के लेक्चर में यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी एक्सरसाइजेस, ये जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है इसका रिवीजन दूंगी, प्लस रिवीजन के साथ साथ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।